Hello everyone, welcome to CS Gyan Sagar. Myself Sonika here. In previous video we will discussed about components of computer. In the components of computer we discussed about input devices, processor and output devices and memory. Today we will discuss about processor, CPU. CPU called Central Processing Unit. All these information we entered into the computer by input devices. That input processed by the CPU, and after processing result is provided by the CPU. That result is shows by the output devices. ओके जो प्रोसेसिंग इनपुट के ऊपर जो प्रोसेसिंग की जाती है वो सारी प्रोसेसिंग सीपीयू के थ्रू की जाती है और जो कि जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं. CPU called the brain of computer. Why we called CPU is brain of computer? Like human being, brain हमारी फुल बॉडी को कंट्रोल करता है. ब्रेन जो होता है वो हमारी फुल बॉडी को कंट्रोल करता है. हाउ आवर हैंड वर्क्स, हाउ वी वॉक, ऑल हाउ वी थिंक, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय आवर माइंड. Our brain control all these things. Same as in the computer, CPU is controlled all over the processing into the computer. How computer think, what is to be done, how it is to be done. When it is to be done, all these things are processed by the CPU. जैसे कंप्यूटर क्या करता है, हम ह्यूमन बीइंग क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करता है, थिंक करता है. सेम एज सीपीयू में भी क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से रिकॉल किया जाता है, इंटरप्रेट करते हैं उसको और फैच करते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग भी अपनी मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है. सेम एज जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें से सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है और उनके ऊपर प्रोसेसिंग करता है. सो वी कॉल्ड CPU is the brain of computer. CPU has three components: ALU, CU and memory. ALU arithmetic logical units. Computer has three components: ALU, CU and memory. ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ये क्या करता है, जितनी भी अर्थमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, ऑल दीज आर डन बाय ALU. सजेस्ट करता है जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, जितने भी लॉजिकल डिसीजंस हम टेक आउट किए जाते हैं, ऑल दीज आर डन बाय दिस यूनिट. अर्थमेटिक कैलकुलेशन मीन्स प्लस माइनस multiplication, division, all these type of work like a plus a where a equals to 5. These type of working जो होती है वो सारी हमारी अर्थमेटिक यूनिट में आती हैं. एंड लॉजिकल्स आर विच इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, greater than, equal to, less than, equals to, all these type of decisions done by logical units. Now we will discuss about control unit. कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट जितना भी कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर, सीपीयू में इन होता है, जितना भी आउट होता है
वो सारी प्रोसेसिंग जो होती है सीपीयू के अंदर वो कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? कंट्रोल यूनिट के द्वारा। कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ डाटा एंड फ्लो ऑफ ऑल ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस आप एएलयू परफॉर्म करता है, ऑल दीज ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो ए कंट्रोल यूनिट उसको परफॉर्म करने का काम, कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी रजिस्टर्स जो होते हैं मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, जितने भी मेमोरी में स्टोरेज होती है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का फ्लो होता है डाटा का, ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। ओके, ये सीपीयू को इंस्ट्रक्ट देता है कि कौन सी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करनी है। ये डायरेक्ट करता है सीपीयू को कि विच टाइप ऑफ ऑपरेशन, नाउ विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। So we can say the overall all these memory related operations, arithmetic logic unit related operation, input output devices related operations, इनको परफॉर्म करना, इनको इंस्ट्रक्शन देना how to respond टू द प्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शन। जब प्रोसेस सीपीयू इंस्ट्रक्शन देता है तो ये डिवाइसेज किस तरीके से उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, वो सारी चीजें इंस्ट्रक्ट देता है आपका कंट्रोल यूनिट। इसे आपका कंट्रोल यूनिट जो होता है ये एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस को कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारी पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी बाद में एग्जीक्यूट होगी, उसको भी मेंटेन करने का काम करना है एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन के को एग्जीक्यूट करने के लिए जो उनका ऑर्डर होता है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है सीपीयू। सेंट्रल यूनिट ऑल्सो कॉल्ड नर्वस सिस्टम और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मीन्स मेन जो सारा काम होता है वो आपका कंट्रोल यूनिट का होता है, कंट्रोलिंग का जो काम होता है इसको आपका कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेमोरी। थर्ड पार्ट ऑफ द सीपीयू इज मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? ये स्टोरेज होती है जो आप कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज करते हैं, वो स्टोरेज होते हैं। जब आपकी वर्किंग चलती है कंप्यूटर के अंदर तो वो सारी वर्किंग आपकी मेन मेमोरी के अंदर होती है। मेन मेमोरी आपकी होती है रैम। ये जितनी भी वर्किंग होती है आपकी रैम होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है रैम एंड रोम। आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है रैम एंड रोम। उसमें जब आपकी मेन वर्किंग जो होती है वो आपकी रैम में होती है। जब रैम में आपकी वर्किंग होती है तो वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है और वो टेम्परेरी स्टोरेज जो आपका होता है वो आपका रजिस्टर्स में होता है। रजिस्टर्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। A register is a temporary unit of memory in CPU. CPU के अंदर जो आपका टेम्परेरी स्टोरेज होता है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स। ये यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए जो डाटा प्रोसेस किया जा रहा है सीपीयू के द्वारा। उस डाटा को स्टोर करने के लिए हम रजिस्टर्स यूज करते हैं। रजिस्टर्स का साइज जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ये कंप्यूटर पे डिपेंड्स करता है। ये 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट एंड सो ऑन। हर रजिस्टर्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं सीपीयू के अंदर, लाइक स्टोरिंग द डाटा। और जो डाटा स्टोर होता है, अब जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्टोर होता है डाटा, उसके ऊपर सीपीयू परफॉर्म करता है। ये डाटा को स्टोर करते हैं, जो भी सीपीयू इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है उन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं। जो भी आपका स्टोरिंग एड्रेस होता है, लोकेशन होता है मेमोरी को, उसको स्टोर करते हैं। ये सारा काम कौन करता है? आपका मेमोरी रजिस्टर्स करते हैं और रजिस्टर आपके सीपीयू के अंदर होते हैं। ओके, जो आपकी मेमोरी
जो मेमोरी अटैच्ड होती है सीपीयू के साथ में, उस मेमोरी को आप इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। एक होता है इंटरनल मेमोरी, एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। तो द मेमोरी दैट इज अटैच्ड टू द सीपीयू टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, दैट मेमोरी इज कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी। यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज होता है कंप्यूटर का, स्टोर करता है बोथ टाइप्स ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। Data and instruction, these are stored permanently in the unit so that they are available whenever required. जब ये परमानेंटली आप स्टोर करते हो, परमानेंटली स्टोरेज आपकी सेकेंडरी जो स्टोरेज होती है उस पे होती है, so that you can store permanently data at storage, secondary storage, that data you can use whenever you required. There are two types of memory. One is primary memory and second one is secondary memory. Primary memory are RAM, ROM, and secondary memory are hard disk, floppy disk, all these other devices. जो कंप्यूटर के साथ में अटैच होती है, कंप्यूटर के साथ, सॉरी, सीपीयू के साथ में जो अटैच होती है मेमोरी, जो सीपीयू में ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं, उनको जो स्टोर करने का काम करती है, दैट इज रैम, दैट इज इंटरनल मेमोरी। मेन मेमोरी, that is our internal memory. Okay, today we will discuss about CPU. In next computer we will discuss, in next video we will discuss about input devices and output devices. Okay, thank you so much.